है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम जाने लगे हैं यूरोप के एक इस्लामी मुल्क की सैर पर, जहां पहले प्राइवेट गाड़ी और अब स्पीड बोट रखने पर पाबंदी है। इस मुल्क में यस कहना हो तो पो और अगर नो कहना हो तो जो कहा जाता है। मदर टेरेसा भी उसी खित्ते से इंडिया आई थी। ऐसा मुल्क है जिसके शहरी मुल्क से ज्यादा अपने हमसाए मुमालिक में रहते हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ की दुल्हन ने शादी की रात अपने जूते में पैसे क्यों छुपाती है? आइए इस खूबसूरत मुल्क के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में मजीद जानें। हमारे चैनल पर नए आने वालों से जल्दी से यूट्यूब पर हमारे चैनल स्पाइडर टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और मोहतरम नाजरीन, आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्बानिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है और जिसे मकामी ज़बान में रिपब्लिका शिपरेजा कहा जाता है, इसके नाम का मतलब है द लैंड ऑफ ईगल सन्स, यानी शाहीन के बच्चों की सरजमीन। जनूब मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है जिसकी सरहदें इन ममालिक के साथ लगती हैं, जिसके शुमाल मगरब में मोंटीनेग्रो, मशरक में मैकेडोनिया, शुमाल मशरक में कोसोवो और जनूब में यूनान वाक़ है। और इसके मगरब में बहीरा आड्रियाटिक और जनूब मगरब में लोइनल सी, जिसे अल्बानवी ज़बान में दैतियोन कहते हैं। इसकी सबसे लंबी सरहद यूनान के साथ 212 किलोमीटर लगती है। टोरंटो के साथ साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़या ये मुल्क बहीरा आड्रियाटिक को लोइनल सी और बहीरा रोम से मिलाता है। वीवर्स, इस मुल्क का दारुल हुकूमत तिराना है और अजीम तरीन शहर भी तिराना है, जो न सिर्फ दारुल हुकूमत है बल्कि सूबा तिराना का सदर मुकाम और जिला भी है। दारुल हुकूमत की आबादी 4,76,000 है। तिराना अपनी मसनूई झीलों, कूदर, कमजा, फिरका, तुफीना की वजह से मशहूर है। तिराना को यूरोप का सबसे कदीम तरीन शहर माना जाता है, जहाँ से 10 से 30,000 साल पुराने आबादी के आसार मिले। एक किला जो 520 कबल मसीह में तामीर हुआ था, उसे सल्तनत उस्मानिया के दौर में अहमद पाशा ने 18वीं सदी में दोबारा बहाल किया। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर दोरोस है और शाहीन इनका कौमी निशान है। मुल्क में 12 सूबे, 36 जिले, 50 शहर और दर्जनों खूबसूरत पुरफजा देहात है। इस मुल्क की कौमी ज़बान अल्बानियन है, जो मुल्क में 98.8% बोली जाती है। इसके अलावा यूनानी, रोमानी, मैसेडोनियन, वलास, टर्किश, इटालियन, सर्बो, क्रोशियन और दीगर ज़बानें आबादी के हिसाब से बोली जाती हैं। 1998 के आइन के तहत अल्बानिया एक पार्लिमानी जमहूरी मुल्क है। इलेक्शन हर 4 साल के बाद होते हैं। मुल्क का सरबराह सदर होता है, जो कि 5 साल की मुद्दत तक असम्बली की जानिब से चुना जाता है। मौजूदा सदर इलर मेटा है और मौजूदा वजीर आजम एडी रामा है। अल्बानिया सल्तनत उस्मानिया के जवाल की वजह से 28 नवंबर 1912 को आजाद हुआ। वीवर्स, अल्बानवी झंडे के 2 रंग गहरा सुर्ख और स्याह है। सुर्ख रंग 15वीं सदी ईस्वी के हीरो जॉर्ज कास्ट्रोस सिकंदर बेग की कामयाब बगावत से मंसूब किया जाता है, जबकि झंडे के मरकज में मौजूद स्याह रंग का दोहरे सर वाला ईगल अल्बानवी लोगों की तर्जुमानी करता है, जो खुद को शाहीन के बेटे कहलवाते हैं। मुल्क में बसने वाले लोगों में 82.6% अल्बानियन, 0.9% यूनानी, 1% रोमन, मैकेडोनियाई, मोंटीनेग्रन और मिस्री नस्ल के लोग आबाद हैं, जबकि 15.5% दुनिया भर से आए हुए लोग हैं। अल्बानिया का कुल रकबा 28,748 किलोमीटर यानी 11,100 मरबा मील है, जो दुनिया में रकबे के लिहाज से 140वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क में 1350 किलोमीटर रकबे पर पानी है। इसके साथ 362 किलोमीटर साहिल समंदर लगता है। मुल्क की कुल सरहद 691 किलोमीटर है। मुल्क का 42.46% रकबा काबिल काश्त है। मुल्क के 28.95% रकबे पर जंगल है। अल्बानिया में 56.7% मुसलमान हैं, जबकि 10% रोमन कैथोलिक, 6.8% रोमन ऑर्थोडॉक्स, 2.1% बिकताशी, 5.7% दीगर मज़ाहब के मानने वाले हैं। 16.2% ऐसे लोग हैं जिनके मजहबी वाबस्तगी मालूम नहीं। मुल्क में सबसे ज्यादा मकबूल खेल फुटबॉल है और
فٹ بال کو ہی سب سے زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے۔ دیگر کھیلوں میں باسکٹ بال، والی بال اور جمناسٹکس شامل ہیں۔ البانیہ سطح سمندر سے 708 میٹر بلند ہے، جبکہ بلند ترین چوٹی مایائی کوہا یعنی توئیم کوراب ہے جو 2764 میٹر بلند ہے۔ ملک میں زیادہ تر پہاڑ اور چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہیں، جبکہ ساحل کے ساتھ ساتھ چھوٹے میدان ہیں۔ البانیہ کے ساحل یورپ کے خوبصورت ترین اور صاف ستھرے ساحلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ البانیہ کی آب و ہوا بحیرہ روم جیسی ہے، جس کے میدانی علاقوں میں موسم خشک، حبس اور گرم ہوتا ہے اور سردیاں ٹھنڈی ہیں، جبکہ پہاڑوں پر نومبر سے مارچ تک برف باری بھی ہوتی ہے۔ ملک میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی 15,51,239، جو کہ کل آبادی کا 50.9% بنتا ہے۔ البانوی لڑکیاں 24 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں۔ شادی کی تقریبات کا آغاز 7 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ مہمان ایک ساتھ گانا اور رقص کرتے ہیں، جس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ شادی کا دن عام طور پر بدھ یا ہفتہ کے دن مقرر ہوتا ہے۔ دلہن نئی زندگی شروع کرنے اور والدین کا گھر چھوڑتے ہوئے مشرقی معاشرے کی طرح اپنے والدین کے گلے لگ کر روتی ہے۔ دولہے کے خاندان کا سب سے چھوٹا لڑکا دلہن کو قومی پھول پوپی کا گلدستہ پیش کرتا ہے اور دلہن کے جوتے اترنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ اس میں چھپی رقم نکال سکے۔ یہ ایک دلچسپ روایت ہے۔ شادی کے دن دلہا دلہن کو سونے کا سکہ شادی کا تحفہ دیتا ہے۔ مہمان دولہے کو گفٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد دولہے کے گھر میں ہونے والی تقریب میں چینی سے بھرے باداموں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ویورز، البانیہ کی کل آبادی 30,47,987 افراد ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 136ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کے فی کلومیٹر میں 101 افراد آباد ہیں، جو دنیا میں 110ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کی اوسط عمر 78.5 سال ہے۔ مردوں کی زیادہ سے زیادہ 75.8 سال، جبکہ عورتوں کی عمر 81.4 سال ہے، جو دنیا میں 59ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ ویورز، البانیہ کا سالانہ GDP 38.154 بلین ڈالر ہے، جو دنیا میں 126ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کی فی کس آمدنی 13,274 ڈالر ہے، جو 17,70,153 پاکستانی روپوں اور 9,80,683 انڈین روپوں کے برابر ہے، جو دنیا میں 124ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ البانیہ کا امیر ترین شخص سمیر مانے ہے، جو ریئل اسٹیٹ اور دیگر شعبوں میں 18 کمپنیوں کا مالک ہے، جس کی دولت کی مالیت 1.2 بلین ڈالرز ہے۔ البانیہ کے قدرتی وسائل میں پٹرولیم، قدرتی گیس، کوئلہ، کاپر، آئرن، نکل، نمک، لکڑی، ہائیڈرو پاور شامل ہے۔ البانیہ 960.9 ملین ڈالر کا تجارتی سامان اٹلی، اسپین، کوسوو اور یونان کو فروخت کرتا ہے، جبکہ 4.84 بلین ڈالر کی چیزیں بھی درآمد کرتا ہے۔ ویورز، اس ملک کی کرنسی البانیانی لیک ہے، جو پاکستانی 1.23 روپوں اور انڈین 68 پیسوں کے برابر ہے۔ اس کی دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو یہ ایسا ملک ہے جس کے شہری ملک سے زیادہ اپنے ہمسائے ممالک میں رہتے ہیں۔ البانیہ کو یورپ کا غریب ترین ملک سمجھا جاتا ہے، اسی لیے لوگ ملک میں رہنے کی بجائے بیرون ملک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس وقت زیادہ تر البانوی بیرون ملک آباد ہیں، یعنی 70 لاکھ کے قریب۔ ملک میں 4 ایئرپورٹ ہیں، 677 کلومیٹر ریلوے لائن اور 18,000 کلومیٹر روڈز ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کی تعمیر مکمل ہونے پر جانور کا صدقہ کرتے ہیں اور گورے لوگ سمجھتے ہیں یہ بلی چڑھاتے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ البانیہ میں سپیڈ بوٹ پر پابندی ہے، کیونکہ انسانی سمگلر اس کے ذریعے اٹلی اور یونان میں ڈنکیاں لگاتے ہیں۔ 1991 میں کمیونسٹوں کے دور میں ملک میں صرف 3,000 کاریں تھیں اور پرائیویٹ کار رکھنے پر پابندی تھی۔ البانوی پولیس کہیں بھی کسی وقت بھی کسی کا چلان کر دیتی ہے۔ ویورز، ملک کا 70% رقبہ پہاڑوں میں گرا ہوا ہے۔ البانیہ، ارمینیا اور ویٹیکن سٹی وہ یورپی ممالک ہیں۔ آج بھی میکڈونلڈ کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ ویور، یہاں کافی کا کلچر عام ہے۔ کئی لوگ تو اپنے دن کا آغاز ٹرکش کافی سے کرتے ہیں۔ البانیہ کا روایتی لباس مخصوص کاریگر اور خواتین ہی بناتی ہیں، جن پر سونے اور چاندی سے کڑھائی کی جاتی ہے، اور روایتی جوتے کو اوپنگا کہا جاتا ہے۔ البانوی شام کے وقت واک کرنا پسند کرتے ہیں،
इस मुल्क में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नीनी टेरेसा है, जो कि मशहूर इंडियन मदर टेरेसा के नाम पर है, जो खुद अल्बानी थी। यहाँ के लोग बहुत बड़े गप्पबाज हैं, यानी अगर वो आपको कहें कि मैंने 1000 लेख इस्तेमाल किए हैं, इसका मतलब है उसने सिर्फ एक सिफर बढ़ा दी, यानी सिर्फ उसने 100 खर्च किए। ये इनकी आदत में शामिल है। तिराना के बारे में पूरे यूरोप में कहा जाता है, रोड अपनी ज़िम्मेदारी पर क्रॉस करें, कोई भी कहीं से भी आपको गाड़ी ठोक सकता है। ये मुल्क अपने GDP का 8.2% अपने लोगों की सेहत पर खर्च करता है, जो दुनिया में 108वें नंबर पर शुमार होता है। ये मुल्क अपने GDP का 3.5% लोगों की तालीम पर खर्च करता है। मुल्क में 15 साल से ज्यादा उम्र के 97.6% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। वक्त के लिहाज से अल्बानिया पाकिस्तान से 3 घंटे और भारत से 3.5 घंटे पीछे है। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, इंटरनेट डोमेन नेम .al है। अल्बानिया का कॉलिंग कोड +355 है। मुल्क में मोबाइल फोन यूजर की तादाद 3.5 मिलियन है, जो मुल्क की मजमूई आबादी से भी ज्यादा है, जबकि 1.3 मिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। शहरों में होटल बहुत ज्यादा है और एक रात का किराया तकरीबन 15 यूरो के करीब है। होटल आमतौर पर साफ है। होटल का अमला अंग्रेजी इतालवी ज़बान जानता है। अगर किसी वजह से आपको सोने की जगह नहीं मिलती तो परेशान न हो, आप अल्बानिया के किसी भी घर का दरवाजा खटखटाएं। अल्बानिया के लोग हमेशा अपने मेहमान नवाजी की वजह से जाने जाते हैं। आप टैक्सी या वैन के जरिए अल्बानिया से मोंटेनेग्रो भी जा सकते हैं, जिसका किराया 15 से 20 यूरो के दरमियान होता है। अल्बानिया जाने वाले विजिटर को अल्बानियन सफारती मिशन से वीजा हासिल करना लाजम है। सवाए वीजा फ्री मुल्कों के साथ 3 माह तक वैलिड पासपोर्ट होना भी लाजम है। अल्बानिया की वीजा की पॉलिसी शेंजन एरिया की वीजा पॉलिसी के मुताबिक है। तमाम शेंजन ममालिक की नेशनलिटी रखने वाले लोगों और आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत और तुर्की के लोगों को 90 दिन वीजा फ्री दाखिला फराहम करता है। वीवर्स, अगर अल्बानिया की तारीख पर बात की जाए तो अल्बानिया में 34 सदी कबल अज़ मसीह में इंसानी आबादी के आसार मिलते हैं। कदीम आबादी ज्यादातर एलरियान कबाइल पर मुश्तमिल थी। एलरियान कबाइल के कई बादशाह गुजरे, जिनमें आखिरी को सिकंदर आजम ने शिकस्त दी। 395 ईस्वी तक ये रूम के ज़ेरे नगी रहा। रूम के 2 टुकड़े हुए तो अल्बानिया बाज़तीनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 1460 में सल्तनत उस्मानिया अनातोलिया से बल्कान तक फैली तो अल्बानिया भी इसका हिस्सा बन गया। सल्तनत उस्मानिया की तोसी में सबसे ज्यादा मुज़ाहमत अल्बानियन ने की थी, मगर दिलचस्प बात यह है कि आज ये बुसीनिया की तरह यूरोप का मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। दूसरी तरफ अल्बानियन को तुर्कों ने भी बड़ी खुश दिली से अपने भाइयों के तौर पर कबूल किया। मुल्क का सबसे बेहतरीन दौर सल्तनत उस्मानिया का दौर है। ये मुल्क एक ट्रेडिंग क्रॉस रोड पर वाक़या है, इस वजह से इसने बहुत तरक्की की। इस जमाने में इससे अदहमली तामीर हुई जो आज भी मौजूद है। अल्बानिया सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े होने से 28 नवंबर 1912 को आज़ाद हुआ। 1939 में इटली के रहनुमा मुसोलिनी ने कब्जा कर लिया। अल्बानिया में नहायत गैर इंसानी सलूक किया। अल्बानियन ज़बान को स्कूल कॉलेज से ख़त्म कर दिया और तमाम मुल्क में इटालियन लाजमी कर दी। 1943 में जर्मनी ने कब्जा कर लिया। 28 नवंबर 1944 को अल्बानी फौज ने अल्बानिया के पेशतर हिस्सों को जर्मनी से आज़ाद करवा दिया। कम्युनिज्म का असर बढ़ने से अल्बानिया एक कम्युनिस्ट मुल्क बन गया। अल्बानिया के लोगों ने 1992 के इंतखाबात में कम्युनिस्ट को शिकस्त दे दी, लेकिन इसके नतीजे में जो खून खराबा हुआ, इसका बहाना बनाकर यूरोपीय इत्तेहाद ने अपनी अफवाज अल्बानिया में दाखिल की तो इटली को ही ज्यादा मौका दिया, क्योंकि अल्बानिया इटली की साबिक नौ आबादी थी और वो अब भी इस पर अपना हक जताता था। अब भी यूरोपीय इत्तेहाद के नाम पर इटालियन अफवाज अल्बानिया में मौजूद है। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे फिर किसी नए मुल्क की सैर के साथ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।